पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे हो गई नई दिन की शुरुआत और नई दिन की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से हो रही है। और जैसे जैसे सुबह हुई तो आज भयंकर वाली बारिश लगी हुई है यहाँ। अब जाके थोड़ा कम हो गई है, लेकिन सुबह से काफ़ी तेज़ वाली बारिश लगी हुई थी। बाकी अब तो ये मतलब आषाढ़ का महीना लग गया है, तो अब जाके बारिश हो रही है यहाँ। मतलब एक महीने से यहाँ कुछ भी बारिश नहीं हो रही थी। परसों शाम को बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और काफ़ी दिन के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ मैं। बाकी सारे लोग तो खेतों में टूट पड़े हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बारिश जो आई। बाकी जहाँ जहाँ पानी आता है उन लोगों ने तो रोपाई लगा दी है। हमारे गांव में अभी रोपाई लगाई नहीं। बाकी जब अब 2-4 दिन लगातार मोटी बारिश आएगी तब जाके यहाँ रोपाई लगेगी, क्योंकि अभी गदेरे में पानी है भी नहीं और इतने हल्की फुल्की बारिश से वो रोपाई लगती भी नहीं है। तो अभी थोड़ा कम हो गई है बारिश, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। तो मैं भी चलती हूँ। बाकी मंडुआ धान तो मैंने बोई नहीं, मंडुआ बो रखा है। बाकी सोयाबीन वगैरह वो तो सबकी गुड़ाई कर ली थी, तो वो उसका काम तो अभी है नहीं। मंडुआ भी अभी छोटा हो रखा है। तो फिलहाल तो मैं अभी जा रही हूँ। आधा मिर्च के पेड़ सूख गए हैं, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो मिर्च के सारे पेड़ सूख गए हैं। कुछ कुछ बचे हैं। बाकी किसी से मैंने थोड़ा मिर्च के पौधे मांगे और बैंगन के पौधे, तो उनको लगाने अभी जा रही हूँ। बाकी लोग जिनका झंगोरा वगैरह होगा वो तो चले गए हैं खेतों में। और अभी मौसम दिखाती हूँ। काफ़ी दिन के बाद जब बारिश हो रही है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है और मौसम इतना ठंडा हो गया है कि क्या ही बताएं। बाकी गर्मी से तो बुरे हाल हो गए थे। बस अब लग रहा है कि काम का महीना शुरू हो गया है। लेकिन अब बारिश गर्मी है तब भी दिक्कत है, बारिश आने के बाद भी दिक्कत है, क्योंकि बारिश में खेत जाने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है घर में ही पड़ी रहें। तो जाना तो पड़ेगा दोस्तों, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो घर पे ही हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी। बाकी अभी का मौसम दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा। तो ये देखिए दोस्तों, बारिश होने के बाद ना जब बादल लगते तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी उधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोहरा कोहरा दिख रहा है चारों तरफ। बाकी आयुष भी भीग रहा है बारिश में। आयुष हेलो बोल दे। आयुष हेलो बोल दे। हेलो। हाँ, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है कितनी। और आयुष के बाल देखो कितने बड़े हो गए। तो मैं भी चलती हूँ खेत। और बाकी मेरे जीठो लोग भी अभी गांव हैं, मतलब हमारे ही घर हैं। बाकी वो जाएंगे कल दिल्ली को। अब जब तक वो यहाँ थे तब तक धूप लगी थी, और अब वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए तो फिर बारिश हो गई। तो इनकी किस्मत में बारिश का मतलब नज़ारा या मज़ा है ही नहीं। वो दिल्ली में ही गर्मी से बुरे हाल होंगे इनके। तो कल चली जाएगी हमारी दीदी भी, फिर सूना सूना हो जाएगा पूरा घर, है ना इस। और मैं खेत के लिए तैयार हुई नहीं, आयुष पहले ही तैयार हो गया है। कहाँ जा रहा है। तो चलते हैं हम और आपको अपने खेतों का नज़ारा दिखाते हैं। और 1-2 दिन मैंने जो जैसे ककड़ी की बेल और लौकी की बेल लगी हुई थी ना, तो उन पे मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, ठाकर बोलते हैं। जैसे पेड़ की टहनी, तो वो लगाई थी। जैसे पेड़ की टहनियाँ होती है बड़ी बड़ी, तो उसको लगाते हैं लौकी वगैरह की बेल पे, ताकि उसमें अच्छे से लौकी वगैरह आ जाए। और परसों इतना तूफान और इतनी बारिश हुई यहाँ कि वो सारे लटक गए। तो खेत में जाके खेत का नज़ारा भी दिखाती हूँ। और सारे लोग सुबह सुबह खेत में चले गए। और आजकल मेहमान लोग हमारे घर पे आए तो सुबह नहीं जा पाते हैं, होता ही है। अब घर में आदमी आए तो सुबह सुबह तो कोई कहीं नहीं जा पाता है। तो मैं भी चलती हूँ दोस्तों। और आइस गिर रही है पानी। और अवनी भी देखो, हेलो बोल। प्रणाम कौन करेगा। तो सब अवनी को गर्मी ज़्यादा हो रही है। 1-2 दिन बारिश हुई नहीं, ठंडा होने लग गया है। तो खैर कोई नहीं, जब मतलब यहाँ बारिश होगी ना तो बाहर भी ठंडा हो ही जाएगा, वरना गर्मी से इस बार तो बुरे हाल हो गए। और ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं मेरे, क्योंकि आजकल कहीं नहीं जा रही थी मैं। बाकी अब मौसम बारिश का हो गया, तो अब खेतों का काम होगा, वो ही आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों चलती हूँ मैं। और ये रहे मिर्च के पेड़, ये किसी ने दे रखे हैं मुझे। तो जो पहले लगाए थे वो तो गर्मी से सूख गए हैं। तो अब जब बारिश आने वाली है तो इनको रोपाई लगाते हैं, मतलब लगाते हैं। और बाकी
कुछ पेड़ भिंडी के और मिर्च के हमने घर में ही लगाए थे, घर में उगा रखे थे, तो उनको भी खेत में लगाती हूँ। और वो पेड़ कितने बड़े हो गए भिंडी के, उनको दिखाती हूँ। कुछ इतने बड़े हो गए हैं ये भिंडी के पेड़, तो इनको भी खेत में इनको रोपती हूँ, मतलब इनकी रोपाई लगाती हूँ। तो इतने पेड़ लगाने हैं मुझे आज। तो चलती हूँ दोस्तों, मैं सीधे खेत में मिलती हूँ अब। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हो रखा खेत। और परसों ये देखिए इतना नुकसान हुआ। ये है ककड़ी का बेल, वहाँ पर करेला और ऊपर है लौकी का, तो सब टूट चुके हैं। बाकी अरबी और मक्का भी इतना बड़ा हो गया है। बाकी जो बड़े बड़े मिर्च के पौधे होंगे वो तो लग गए हैं, बाकी छोटे कुछ भी नहीं हुए। तो जो खाली जगह है इनमें, इन वाले को, इन जो मिर्च के पौधे लेकर आए हैं मैं उनको लगाती हूँ। तो ये देखिए, बाकी भिंडी और ये बैंगन के पेड़ इतने बड़े हो गए। और भिंडी, कितनी सारी भिंडी लग रखी मेरी, ये देखो। तो कुछ इस तरह का हाल हो रखा खेतों का। बाकी ऊपर ऊपर के पेड़ों पे मिर्च भी लगने शुरू हो गई है। ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं पेड़, और इन पे मिर्च भी स्टार्ट हो गई लगने के लिए। ये देखिए, तो मेहनत करके सब कुछ हासिल हो जाता है, बस मेहनत चाहिए। तो जो खाली जगह इनमें जल्दी से लगाती हूँ मैं, क्योंकि बारिश आ जाएगी फिर मैं भीग जाऊँगी। दोस्तों ये सारा एरिया बीच का खाली हो रखा था, तो इसमें जो छोटे छोटे मिर्च के पौधे हैं वो अभी लगाए मैंने। बाकी जो पहले लगाए वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और बाकी इसमें खरपतवार भी बहुत हो रखा, तो इसकी गुड़ाई कर देती हूँ पूरे खेत की। बाकी ये है चौलाई, जो मैंने आपको पहले बताया है, इसकी होती है बहुत टेस्टी सब्जी। तो ये मुफ्त में हो रखा है, मैंने बोया भी नहीं है, फिर भी अपने आप हो रखा है। और यहाँ पर भी बहुत हो रखा है, तो इसको निकालती हूँ मैं खाने के लिए। और ये देखिए, बाहर ही कितने महंगा मिलता होगा, यहाँ देखिए मुफ्त में। और आधा मैंने वहाँ नीचे फेंक दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इसकी टेस्टी सी सब्जी बनाएंगे। इसको भी निकाल देती हूँ मैं पूरा, क्योंकि इसके अंदर है ना जो कि मिर्च के पेड़, ये देखो, तो ये पूरे मिर्च के पेड़ को ना ख़राब कर देता है, क्योंकि ये फैल जाता है ना, तो मिर्च का पेड़ फिर बढ़ नहीं पाता है। इसकी वजह से मुझे सारा निकालना पड़ रहा है। तो इतना मैंने लगा दिया है। बाकी ऊपर तक इनकी गुड़ाई करूँगी, क्योंकि इनके बीच में खरपतवार बहुत हो रखे हैं। तो इनकी गुड़ाई करने के बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों मैंने आधा मिर्च की गुड़ाई कर ली है। अब जो ये पेड़ की टहनी है ना, ये लेकर आई मैं, इसको यहाँ लगाऊंगी। एक बार लगा दिया था तो उखड़ गया वो हवा से। और अब मैं और रुचि मेरी मदद करेगी। पहले सब्बल से छेद बनाऊंगी, फिर उसको इसमें डाल दूंगी। अभी दिखाती हूँ आपको मैं कि क्या क्या करना पड़ता है। तो सब्बल की मदद से पहले एक वो बनाना पड़ेगा, होल यहाँ पर, छेद मतलब। उसके बाद जाके उसको इसमें डालूंगी, ठाकर को। बहुत गीली हो रही। उसके बाद लटकेगा एक, पता नहीं क्या। और अब इस वाले की बारी है, इसको भी घेरते हैं।
दोस्तों ये देखिए फिर से मेरे ठाकर बोलते हैं इनको हम, ठाकर, जो कि पेड़ की टहनी है। तो फिर से रुचि और मेरी जेठानी जी और मेरी भांजी, इन तीनों की मदद से फिर से ठाकर को हमने खड़ा कर दिया है। और ये है लौकी की बेल, ये देखिए इतना बड़ा हो गया। और उधर है ककड़ी और उधर करेला। तो इतनी मेहनत है ना इनको खड़ा करने में। और उसके बाद एक हवा आएगी ना, ऐसे गिर रही है कि जैसे हमने मेहनत नहीं करी होगी। और यहाँ ये है भीमल का पेड़। तो ये देखिए दोस्तों पूरे मर्च की गुड़ाई कर ली है मैंने। आप कैसा दिख रहा है खेत। और यहाँ ये बिजवाड़े में डाल रहे हैं खाद ताकि वो बड़ा हो जाए। क्योंकि इस बार तो बारिश इतने पीछे आ रही, तो पता नहीं कब इसको निकालेंगे, कब रोपाई लगेगी। और ये है रोपाई के खेत, पूरे सारे रोपाई के खेत हैं और अभी तक रोपाई लगी नहीं। और ऊपर ये रोपाई वाला नहीं है, इसको कुदाल की मदद से लगाते हैं। जो ये लगा रहे हैं धान। तो वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादा रोपाई के ही खेत हैं, कुछ कुछ खेत हैं ऐसे जहाँ पानी की कमी है थोड़ा। बाकी यहाँ का काम भी हो गया है कंप्लीट, ये भी लग चुके हैं। तो मैं चलती हूँ अब घर। और मेरे उजड़े हुए बच्चे भी आ गए यहाँ, कुछ दिन बाद आऊँगी यहाँ अब। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं घर पे और अभी टाइम 11:30 हो गए हैं। बाकी कल तक इतनी धूप थी कि लोग 9 बजे से ही घर आ जा रहे थे। और आज इतना अच्छा मौसम हो रखा, बारिश शुरू हो गई, तो अभी तक लोग खेत में ही हैं। तो बाकी मैं तो आ गई हूँ, घर में मेहमान है तो खाना वाना बनाना है, वरना मैं भी लेट में आती। खैर लेट में भी नहीं, वहाँ का काम हो गया था। बाकी बारिश आते रहेगी तो कल से मंडोए के खेत में भी जाऊँगी। तो अभी दीदी लोग घर पे हैं, नहाना धोना कर रहे हैं, कल तो वो चले जाएंगे। और अभी बारिश ख़त्म हो गई है तो इतना अच्छा मौसम हो रखा है। अभी का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो बाकी दोस्तों हाथ पाँव भी धुल चुके हैं और अब है दिन के खाना बनाने की तैयारी। दिन में अभी मैंने गैस पे चढ़ा लिए हैं चावल। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं खेत से मूली लेके आई, सोचा था कि आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो कड़ी बनाती हूँ। और कड़ी में मूली सिलबट्टे पे खींच के डालो ना तो इतना अच्छा होता है ना, मतलब झोली भात, वो सोचा था मैंने। लेकिन सुबह मैंने आज दाल भिगा दी थी, तो इसके चक्कर में मुझे अभी दाल भी बनानी पड़ रही है। बाकी गैस पे चढ़ा लिए हैं चावल और यहाँ पर दाल की तैयारी हो चुकी है। प्याज टमाटर हरी मिर्च कट चुकी हैं। बाकी यहाँ पर दाल मैंने सुबह से मतलब सीटी लगाई इस पर। और ये बाजार की दाल है, सीटी लगा रखी है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा अभी। और इसमें थोड़ा बड़ी भी भिगो के रखी थी तो बड़ी भी डालूंगी। बाकी ये हरी सब्जी छोलाई लेकर आ गई। और ये है मूली, घर के मूली हैं ये। इस बार ज़्यादा नहीं हो रखे हैं, किसी ने दे रखे हैं, मेरे नहीं हैं, क्योंकि बारिश नहीं आई तो इसके चक्कर में मूली बढ़े नहीं। तो ये तो सोचा तो आज कुछ और ही था, लेकिन कुछ और ही हो गया। खैर कोई नहीं। यहाँ पर देखो क्या कलाकारी हो रही है जिठू जी द्वारा। ये बुन रहे हैं अपने पापा जी की चारपाई। और ये है पुराने जमाने की चारपाई। इसको बोलते हैं निवार वाली चारपाई, जो कुछ इस तरह से बुना जाता है। ये देखो तो पुराने ज़माने में कुछ इस तरह की चारपाई होती थी, निवार वाली। ये इसके पाँव हैं और बाकी कुछ इस तरह से बुना जाता है। ये मतलब इसको एकदम चौड़ा करना पड़ता है और ऐसे बुनना पड़ता है। तो हमारे पास 2 चारपाई हैं ऐसी पुराने ज़माने की। बस दोस्तों दाल भी अब बस उबलने की देर है। बाकी चावल भी बन गए हैं।
और बाहर भी मौसम फिर से गड़बड़ हो गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है। और बाकी जो ये चारपाई बताया था मैंने, ये मेरे ससुर जी के हैं, पुराने ज़माने में है। और ये मेरी जीठू जी ने बुना, क्योंकि पहले उनको आता था ये करना, बुनते हैं इसको। जो ये है इसको बुना जाता है। तो खाना तो बन गया है, अब है नमक पीसने की बारी। और नमक के लिए है हरा धनिया और लहसुन घर का और हरी मिर्च, और ये है नमक। तो पहले इसको पीसती हूँ, उसके बाद नमक को तो थोड़ा मेरी जीठू जी ले जाएगी दिल्ली। घर का पिसा हुआ नमक बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों फाइनली पीस लिया है मैंने नमक, और ये देखिए टेस्टी नमक सिलबट्टे का। और इसको अब रखूंगी डिब्बे में। तो बस दोस्तों नमक पीसने के बाद मैंने थोड़े कपड़े धोए बच्चों के और दीदी लोगों के, और अब मैं पूरी भीग चुकी हूँ। बाकी ससुर जी को दे दिया है खाना, और मैं भी नहा लेती हूँ, उसके बाद हम भी खाते हैं खाना। और 1:30 बज चुके हैं, और बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम एकदम ख़राब हो रखा है। तो देखते हैं शाम तक बारिश होती है या नहीं होती है। तो जल्दी से नहा लेती हूँ।